नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 18 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार के लिए जल्द ही चलेगी 24 नई ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने बिहार के लिए 24 ट्रेनों के परिचालन का ऐलान किया है, जिसमें श्रमजीवी, संपूर्ण क्रांति और संघमित्रा जैसी बड़ी ट्रेनों के नाम शामिल है, जो क्लोन ट्रेन के रूप में चलाए जाएंगे। रेल यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेल मंत्रालय ने यह घोषणा की है। त्योहारों में आने वाले लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। भारतीय रेलवे के अनुसार 40 ट्रेनों को 21 सितंबर से चलाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक विभिन्न रेलवे जोन के बनाए गए 7 जोड़ी क्लोन ट्रेन सूबे के कई स्टेशन से आएंगे और जाएंगे। राजेंद्र नगर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली स्पेशल संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के क्लोन बनाया गया है। बिहार में किसान भी अब ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे खरीदारी। बिहार में अब किसानों को भी ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के डेबिट कार्ड और पैन जैसी एप्लीकेशन से खरीदारी का भुगतान कर सकते हैं। पीओएस मशीन से खाद की बिक्री तो पहले से ही की जा रही थी, अब भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। हालांकि किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए पुरानी व्यवस्था को लागू भी किया जाएगा। राज्य में खाद की हो रही कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने इस पहल की शुरुआत की है। सरकार ने नई व्यवस्था करने का निर्देश सभी डीलरों को दे दिया है। बिहार में सरकारी आवास में रहने वालों के लिए सरकार ने बदले नियम। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों को सरकार की तरफ से मुहैया करवाए गए सरकारी आवास को लेकर नए नियम को लागू किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर सख्ती से पेश आया जाएगा। साझा की गई जानकारी के अनुसार विभाग ने तृतीय श्रेणी के आवासीय केंद्रीय कोटे से मिलने वाले सरकारी मकानों के आवंटन के नियम तय कर दिए हैं। इसके अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मी इस सेवा से पदत्याग करता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसे 1 महीने तक सरकारी मकान में रहने का अधिकार होगा। बिहार वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे एक और बड़ी सौगात। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों को नए सौगात दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज फिर से 516 करोड़ की लागत से निर्मित कोसी महासेतु का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही सुपौल के सरायगढ़ से हसनपुर के बीच ट्रेन भी रवाना करने वाले हैं। इससे कोसी क्षेत्र से मिथिलांचल का सीधा रेल मार्ग से जुड़ाव हो जाएगा। इस रेल के शुरू होते ही 298 किलोमीटर की दूरी घटकर महज 22 किलोमीटर रह जाएगी। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,64,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में बिहार में 1592 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 1,64,224 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 95, अरवल में 18, औरंगाबाद में 27, बांका में 14, बेगूसराय में 18, भागलपुर में 75, भोजपुर में 24, बक्सर में 11, दरभंगा में 13, पूर्वी चंपारण में 48, गया में 34, गोपालगंज में 42, जमुई में 38, जहानाबाद में 6, कैमूर में 9, कटिहार में 41, खगड़िया में 10, किशनगंज में 26, लखीसराय में 43, मधेपुरा में 34, मधुबनी में 54, मुंगेर में 19, मुजफ्फरपुर में 67, नालंदा में 45, नवादा में 11, पटना में 290, पूर्णिया में 96, रोहतास में 40, सहरसा में 88, समस्तीपुर में 22, सारण में 17, शेखपुरा में 21, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 35, सुपौल में 72, वैशाली में 26, पश्चिम चंपारण में 46। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कोविड-19 से अब तक 1,49,722 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 855 लोगों की जान जा चुकी है। विधायक जी को पब्लिक ने एक बार फिर खदेड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं अब विधायक भी वोट मांगने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। हालांकि पहले जब विधायक जी कहीं पहुंचते थे तो खूब खातिरदारी होती थी, मगर अब नजारा कुछ उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि जनता अब सवाल पूछ रही है जिसका जवाब नेताजी के पास नहीं है, लिहाजा भागने में ही भलाई समझ रहे हैं। इस बार खासकर सत्ताधारी विधायकों को पब्लिक खूब खरी खोटी सुना रही है। इसी क्रम में हाजीपुर के दयालपुर में भाजपा विधायक अवधेश सिंह स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तभी लोगों ने उन्हें घेर लिया था और जमकर विरोध किया। स्थानीय लोग विधायक अवधेश सिंह वापस जाओ के नारे लगाने लगे। लोगों की नाराजगी को देखते हुए विधायक जी ने वहां से भागना ही सही समझा। गया के लोगों ने 30 साल से अधूरे पड़े पुल का निर्माण कार्य किया पूरा। गया के लोगों ने अपने बलबूते 30 साल से अधूरे पड़े पुल के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया है। यह वाकया गया के बुधौल गांव का है, जहां लोगों ने 30 साल से निर्माण कार्य पूरा होने की आस लगाए बैठे पुल बनने का काम खुद ही पूरा कर लिया है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक इस पुल के निर्माण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों, नेताओं और सरकार से मांग की जा चुकी है, मगर यह पूरा नहीं किया गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही आपसी सहयोग से इसे बनाने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आधुनिक सुविधाओं से लैस बस टर्मिनल और कृषि भवन का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में निर्मित आधुनिक सुविधाओं वाले अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और कृषि भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके लिए आज शाम को आईएसबीटी का उद्घाटन समारोह का आयोजन करवाया जाएगा। उद्घाटन के साथ ही आईएसबीटी के फेज 1 में बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इससे बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों में भी सड़क परिवहन सेवा आसानी से हो जाएगी। आपको बता दें, साल 2017-18 में मौजा पहाड़ी में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अलावा 340 करोड़ 22 लाख की लागत बताई गई है। आईएसबीटी तमाम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और तीनों भागों में बांटकर बनाया गया है। वहीं मीठापुर में नवनिर्मित कृषि भवन का भी उद्घाटन किया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे निरुपमा पांडे की। भारतीय टीम की विंग कमांडर निरुपमा पांडे ने भी अपने साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। निरुपमा पांडे बिहार की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर साल 2011 में पहुंची थी। निरुपमा उन आईएएफ टीम की महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने पहली बार विंग कमांडर की जिम्मेदारी संभाली थी। अलग अलग स्तर पर बिहार का नाम रोशन करने वाली निरुपमा का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था। पेशे से वो एक आईएएफ ऑफिसर है। वहीं उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से पूरी की थी। इसके साथ ही ग्रेजुएशन कॉमर्स और एमबीए इन फाइनेंस इन मार्केटिंग फ्रॉम नेस वादिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे से की थी। अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में की थी। वहीं उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। साल 2003 में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। बिहार में 4 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बीते दिन बिहार में बड़ा तबादला देखने को मिला है, जहां पर गुरुवार को 3 जिलों के एसपी समेत 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। साझा की गई जानकारी के अनुसार 2008 बैच के आईपीएस और बेतिया एसपी निताशा गुड़िया का तबादला किया गया है। वहीं बक्सर के एसपी आईपीएस उपेंद्र नाथ वर्मा को बेतिया का एसपी बनाया गया है। वहीं 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर नीरज कुमार सिंह को बक्सर का नया एसपी बनाया गया है। दूसरी तरफ आईपीएस राजेश कुमार को मुजफ्फरपुर का नया सिटी एसपी बना दिया गया है। कंकई नदी की तेज धारा में बहा 1.10 करोड़ की लागत से बना पुल। बिहार में पुल के बहने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी पुल के आगे का अप्रोच पथ पानी की वजह से बह जाता है, तो कभी जिस पुल का निर्माण भी नहीं हुआ वो भी पानी की जद में आ रहा है। ऐसा ही वाकया हाल ही में किशनगंज जिले में देखा गया है, जहां पर दिघल बैंक के पत्थर घाटी में बाढ़ नियंत्रण विभाग की लापरवाही के कारण राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कुडहली के ग्वालटोली में निर्माणाधीन पुल कनकई नदी की तेज धारा में बह गया। पुल धंसने की वजह से ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी यातायात की मुसीबत दूर होने के सपने पर पानी फिर गया है। राजद विधायक के सुशांत सिंह राजपूत के राजपूत नहीं होने के बयान पर बिहार में मचा बवाल। बीते दिन राजद विधायक अरुण कुमार यादव ने सुशांत सिंह राजपूत पर विवादास्पद बयान देते हुए उनके राजपूत होने की बात से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम तो पहले कहते हैं कि वो राजपूत था ही नहीं। बुरा मत मानिएगा, राजपूत महाराणा प्रताप के संतान गले में डोरी बांधकर जान नहीं ले सकता। जिसके बाद बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि राजद विधायक का बयान बिल्कुल ही अनर्गल है और जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। राजद के नेता गण आदतन इस तरह की घटिया बयानबाजी के लिए ही बने हैं। लोजपा ने केनाल बैंड के नाम से मशहूर लौंगी भुइया को किया सम्मानित। केनाल बैंड के नाम से मशहूर गया जिले के लडुआ पंचायत स्थित कोठी लवा गांव के रहने वाले लौंगी भुइया को लोजपा ने बीते दिन अपनी तरफ से सम्मानित किया है, क्योंकि उन्होंने 30 साल के मेहनत के बाद पहाड़ की तलहटी से लगभग 5 किलोमीटर दूरी तक नहर खोदकर अपने गांव तक पानी लाने का काम किया है। लौंगी भुइया किस काम की चर्चा देश के साथ साथ विदेश में भी हो रही है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनके इस काम से प्रभावित होकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कार्यक्रम के तहत उनको 51,000 की राशि प्रोत्साहन के रूप में देकर सम्मानित किया है। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर विराजमान हुए नरेंद्र कुमार सिन्हा को बिहार राज्य सूचना आयोग का राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। बीते दिन राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलवाई है। नरेंद्र सिन्हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के रिटायर्ड अधिकारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सूचना आयुक्त ओम प्रकाश और प्रमोद कुमार ठाकुर, मुख्य सचिव दीपक कुमार भी मौजूद थे। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NH 131A का करेंगे शिलान्यास। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांचल के विकास में वरदान साबित होने वाले NH 131A का शिलान्यास करने वाले हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल की